सिंदबाद द सेलर, सेकंड वॉयज। एक द्वीप पर छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पहली यात्रा से लौटने पर मैंने अपने जीवन के शेष दिन बगदाद में चुपचाप बिताने का फैसला किया था, लेकिन बहुत जल्द ही मैं इस तरह के बेकार जीवन से थक गया था और एक बार फिर से तलाश करने के लिए तरस गया। और इसलिए मैंने दूसरी बार दूसरे व्यापारियों के साथ एक अच्छे जहाज में प्रवेश किया, जिन्हें मैं जानता था कि वे सही आदमी थे। हम अक्सर लाभदायक सौदे करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप भी गए। अचानक एक दिन हम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां फलदार वृक्षों और उत्तम जल के बहुत से सोते थे। न तो घर थे और न ही इसके रहने वाले। जब मेरे साथी फूल और फल बटोरने के लिए इधर उधर भटकते थे, तो मैं एक छायादार जगह में आराम करने के लिए बैठ जाता था। कुछ मिनटों के बाद मैं सो गया। कितनी देर सोई याद नहीं, पर जब आंख खुली और इधर उधर भटकने लगी, मैं ये जानकर चौंक गया कि मैं अकेला था और जहाज अब समुद्र में नहीं था। मैंने सोचा कि मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं और इसलिए मैं इधर उधर भागा और असमंजस में था कि क्या किया जाए। मैं मदद के लिए चिल्लाया लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था, और जब किनारे से मैंने जहाज को पूरी पाल के नीचे देखा तो क्षितिज पर गायब हो गया। मैं पूरी तरह से कामना करता था कि मैं सुरक्षित रूप से घर पर रहने के लिए संतुष्ट हो गया था, लेकिन चूंकि इच्छाएं मेरा कुछ भला नहीं कर सकती थीं, इसलिए मैंने वर्तमान में साहस किया और बचने के उपाय की तलाश में इधर उधर देखने लगा। फिर मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और मैंने सबसे पहले अपनी चिंतित दृष्टि समुद्र की ओर डाली। लेकिन वहां कुछ भी आशावान नहीं पाया, इसलिए मैं भूमि की ओर मुड़ा और मैं एक विशाल चमकदार सफेद वस्तु को देखकर रोमांचित हो गया, इतनी दूर कि मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हो सकता है। रॉक का अंडा। पेड़ से उतरकर मैंने जल्दी से अपनी आवश्यकताओं के लिए जो बचा था उसे इकट्ठा किया और जितनी जल्दी हो सके निकल गया और उसकी ओर चला गया। जैसे ही मैं इसके पास आया, यह मुझे विशाल आकार और ऊंचाई की एक सफेद गेंद के रूप में दिखाई दिया, और जब मैंने इसे छुआ तो मैंने पाया कि यह बहुत चिकनी और मुलायम थी। उस पर चढ़ना असंभव था क्योंकि वहां पैर रखने का स्थान ही नहीं था। तो मैं उसके पास चला गया। मैं इसके चारों ओर घूमा ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। हालांकि मैंने गिना कि यह कम से कम 50 कदम का चक्कर था। इस समय तक सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन बहुत तेजी से अंधेरा छा गया। वहां मैंने देखा कि एक विशाल काला बादल मेरे ऊपर आ गया है, और मैंने आश्चर्य से देखा कि यह असाधारण आकार का एक पक्षी था जो पास में मंडरा रहा था। तब मुझे याद आया कि अक्सर नाविक एक अद्भुत पक्षी के बारे में बात करते हैं जिसे रॉक कहा जाता है, और यह मेरे साथ हुआ कि सफेद वस्तु जो मुझे इतनी हैरान की, इसका अंडा होना चाहिए। निश्चित रूप से पक्षी उस पर बस गया, उसे गर्म रखने के लिए उसे अपने पंखों से ढक लिया, और मैं उसके पास बैठा था और ऐसी स्थिति में अंडे दे रहा था कि पक्षी के पैरों में से एक, जो एक सूंड जितना बड़ा था, पेड़ मेरे ठीक सामने था। अपने आप को समायोजित करते हुए मैं उसमें सुरक्षित रूप से बस गया, इस उम्मीद में कि रोज जब वो अगली सुबह उड़ान भरेगा तो मुझे अपने साथ निर्जन द्वीप से दूर ले जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह जैसे ही सूरज निकला, चिड़िया अपने घोंसले से उठकर हवा में उठी और मुझे तब तक उठाती रही जब तक कि मैं धरती को नहीं देख पाई, और फिर अचानक वह इतनी तेजी से नीचे उतरी कि मैं लगभग होश खो बैठी। जब मुझे पता चला कि रॉक बस गया है और मैं एक बार फिर से ठोस जमीन पर आ गया हूं, तो मैंने जल्दी से खुद को उसके पैर से छुड़ा लिया, और एक पल भी नहीं लगा। पक्षी के लिए एक विशाल सांप पर झपट्टा मारा और अपनी शक्तिशाली चोंच से कुछ वार करके उसे मार डाला,
और उसे पकड़कर एक बार फिर हवा में उठा और जल्द ही मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे संदेह होने लगा कि क्या मैंने निर्जन द्वीप को छोड़कर गलती की है। हीरों की घाटी। जिस घाटी में मैंने खुद को पाया वह काफी गहरी और संकरी थी और ऊंचे पहाड़ों से इतनी सीधी और पथरीली थी कि उनके किनारों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैं चला, इस जगह से बचने के किसी रास्ते की तलाश में, मैंने देखा कि जमीन हीरों से ढकी हुई थी। उनमें से कुछ बड़े अप्रत्याशित आकार के थे। इस नज़ारे ने मुझे बहुत खुशी दी, लेकिन मेरा आनंद जल्द ही समाप्त हो गया जब मैंने कई सांपों को भी देखा जो इतने लंबे और इतने बड़े थे कि उनमें से सबसे छोटा हाथी को बड़ी आसानी से निगल सकता था। सौभाग्य से मेरे लिए वे दिन के समय गुफाओं में छिपते दिखाई दिए और वे केवल रात के समय ही बाहर निकले, क्योंकि उनके दुश्मन रॉक। दिन भर मैं घाटी में इधर उधर घूमता रहा और जब अंधेरा हो गया तो मैं एक गुफा में गया और एक पत्थर से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। मैंने बचा हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन रात भर सांप इधर उधर रेंगते हुए, बहुत जोर से फुफकारते हुए, ताकि मैं मुश्किल से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकूं। जब सुबह दिखाई दी तो मैं बहुत आभारी था, और जब मैंने चुप्पी से अनुमान लगाया कि सांप वापस अपने स्थान पर चले गए हैं, तो मैं जल्दी से अपनी गुफा से बाहर आया और घाटी में फिर से ऊपर और नीचे चला गया, हीरों को मेरे रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वास्तव में वे इस स्थिति में एक आदमी के लिए बेकार चीजें हैं। अंत में, बहुत थका हुआ होने के कारण, मैं एक चट्टान पर बैठ गया, लेकिन मैंने अपनी आंखें मुश्किल से बंद की जब मुझे लगा कि मेरे बगल में एक धड़ के साथ कुछ गिर गया है। ये ताज़ा मांस का एक बड़ा टुकड़ा था, और जैसे ही मैंने इसे देखा, मेरे बगल में कुछ और टुकड़े लुढ़क गए। मैंने हमेशा सोचा था कि नाविकों ने हीरों की प्रसिद्ध घाटी के बारे में जो कहानियां सुनाई थीं, वे सच नहीं थीं। लेकिन अब मैं उन पर विश्वास किया। ये व्यापारी घाटी में उस समय आए थे जब उकाबों ने अपने बच्चों को सेया था। तब व्यापारियों ने घाटी में मांस के बड़े टुकड़े फेंके। हीरे पर इतने बल के साथ गिरने वाले टुकड़े निश्चित रूप से कुछ कीमती पत्थरों को अपने साथ ले गए। जब चील मांस पर झपट पड़ी और अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए इसे अपने घोंसलों में ले गई, तब व्यापारी अपने खजानों को सुरक्षित करने के लिए चीख पुकार और चिल्लाहट के साथ माता पिता गरुड़ को डराते थे। इस क्षण तक मैंने घाटी को अपनी मृत्युशैया के रूप में देखा था, क्योंकि इससे जीवित निकलने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन अब मैंने हिम्मत की और इस जगह से बचने के उपाय खोजने लगा। मुझे जितने भी बड़े हीरे मिल सकते थे, मैंने उन्हें उठाना शुरू किया और उन्हें बहुत सावधानी से अपने चमड़े के बटुए में रखा। मैंने इसे अपने से बांध लिया। बेल्ट। तब मैंने मांस का वो टुकड़ा चुना जो मेरे उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त लगा और मैंने अपनी पगड़ी की सहायता से उसे अपनी पीठ पर बहुत कसकर बांध लिया। ऐसा करने के बाद मैं अपने चेहरे के बल लेट गया और उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। मैंने जल्द ही अपने ऊपर उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और उम्मीद के मुताबिक उनमें से एक ने मेरे मांस के टुकड़े को पकड़ लिया और उड़ गया, धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर, जिसमें उसने मुझे वर्तमान में गिरा दिया। सौभाग्य से मेरे लिए व्यापारी पहरे पर थे और अपने सामान्य चिल्लाने की स्थापना करते हुए वे चील को डराते हुए घोंसले की ओर भागे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका विस्मय बहुत बड़ा था और उनके सामान्य खजाने को लूटने के लिए उनका क्रोध भी। लेकिन जब मैंने उन्हें हीरे दिखाए तो वे सभी मेरे चारों ओर जमा हो गए, मेरे कारनामों पर आश्चर्य कर रहे थे और उस योजना का अनुमोदन कर रहे थे जिसके द्वारा मैं घाटी से भाग निकला था। रात में वे मुझे अपने डेरे में ले गए। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापारियों के साथ रहा और फिर जब वे घर की ओर जा रहे थे तो मैं खुशी खुशी उनके साथ हो लिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी क्लास।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।